अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पोएम नंबर 6 की ट्रांसलेशन की थी। आई होप कि आप सब ने उसे गो थ्रू कर लिया होगा। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ द रेलिवेंट पोएम। क्वेश्चन है, डिस्कस पैट्रियट इनटू ट्रेटर एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मोनोलॉग एंड व्हाट इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग। जी, मोनोलॉग है अ पोएम इन विच अ करेक्टर टेल्स हिज स्टोरी टू द ऑडियंस बट ऑडियंस इज पैसिव। एक ऐसी पोएम या ऐसा पीस ऑफ राइटिंग जिसमें एक करेक्टर अपनी स्टोरी बयान करता है ऑडियंस के सामने, और जो ऑडियंस है उसमें वो पैसिव होती है, इनएक्टिव होती है, उसमें वो कोई भी अमल दखल नहीं होता उनका। और ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग रिफर्स टू अ टाइप ऑफ पोइट्री। ये पोइट्री में इसको यूज़ किया जाता है, इस टर्म को। These poems are dramatic in the sense that they have a theatrical quality, that is, the poem is meant to read on to an audience. इन पोएम्स को हम ड्रामेटिक मोनोलॉग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें theatrical क्वालिटी पाई जाती है। अब theatrical क्वालिटी क्या होता है? एज यू नो कि ड्रामा इज़ समथिंग दैट इज़ परफॉर्म ऑन द स्टेज इन अ थिएटर। कि जब भी हम ड्रामा की बात करें तो हमारे माइंड में ये आएगा कि ऐसी स्टोरी जिसको हम स्टेज पर परफॉर्म करते हैं या फिर थिएटर में स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। तो इसलिए ये पोएम्स भी ऐसी ही हैं। टू से दैट द पोएम इज़ अ मोनोलॉग मीन्स दैट दीज आर द वर्ड्स ऑफ वन सॉलिटरी स्पीकर विद नो डायलॉग कमिंग फ्रॉम एनी अदर करेक्टर्स। जैसा कि मोनोलॉग की मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई कि इसमें जस्ट वन करेक्टर जो है वही स्पीक करता है, वही अपनी कहानी बयान करता है, और उसमें कोई भी ऑडियंस का अमल दखल नहीं होता, ऑडियंस उसको रिप्लाई नहीं करती। तो बस एक ही करेक्टर स्टेज पर बोलता रहता है। थिंक ऑफ वन पर्सन स्टैंडिंग अलोन ऑन अ स्टेज स्पीकिंग टू एन ऑडियंस। एक पर्सन जो है, एक अकेला शख्स, वो स्टेज पे खड़ा है और अपनी स्टोरी बयान कर रहा है ऑडियंस के सामने। जैसा कि डायलॉग की अगर आप डेफिनेशन बताएं तो उसमें हम कहते हैं कि अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। तो डाई का मतलब होता है दो, और लॉग बातचीत या गुफ्तगू। इसी तरह मोनोलॉग जो है, मोनो का मतलब एक, और लॉग जो है वो गुफ्तगू। तो इससे आप इसका डिफरेंस याद रख सकते हैं कि डायलॉग जो है वो दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू होती है, और मोनोलॉग एक ही पर्सन उसमें स्पीक करता है। जी, क्वेश्चन, अगर आपने पोएम पढ़ी है तो आपको ये भी मालूम होगा कि उसमें एक ही स्पीकर है, जो पोइट है वही अपनी कहानी बयान कर रहा है, कहानी बता रहा है अपनी ऑडियंस को, लेकिन ऑडियंस उसको कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही, कोई भी उसमें एक्टिव नहीं है ऑडियंस, बस उसको सुन रही है। जी, दिस पोएम हैज़ अ स्पेशल रेलिवेंस टू द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। ये जो पोएम है पैट्रियट इनटू ट्रेटर, इसका बहुत ख़ास ताल्लुक़ है ऐसे ममालिक की सियासी हालात के साथ जो कि पसमानदा हैं, जो कि अंडर डेवलप्ड हैं। यूजुअली देयर आर पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स इन सच कंट्रीज़। आमतौर पर ऐसी कंट्रीज़ में जो कि पसमानदा हैं, जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, उनमें अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव आता रहता है उनकी पॉलिटिकल कंडीशन में। The illiterate people of such countries love a political leader for a short span of time. जो अनपढ़ लोग होते हैं, इलिटरेट पीपल होते हैं, वो ऐसी कंट्रीज़ में अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ थोड़े अरसे के लिए उससे इम्प्रेस होते हैं या उससे मुतासिर होते हैं। बट व्हेन दे आर फेड अप ऑफ सच अ लीडर, लेकिन जब वो इस तरह के लीडर से फेड अप हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, दे डिक्लेयर हिम अ ट्रेटर, तो वो उसको एक ट्रेटर कह के पुकारते हैं, उसको ये टाइटल दे देते हैं ट्रेटर का। ट्रेटर मीन गद्दार। समटाइम्स सच अ पॉलिटिकल लीडर इज़ हैंग्ड by dint of the allegations which have been imposed on him. बाज़ औक़ात क्या होता है कि ऐसे पॉलिटिकल लीडर जिसको बाद में वो ट्रेटर का टाइटल दे देते हैं, उसको किसी वजह से उस पर इल्ज़ामात लगा के
फांसी के फंदे पर उसको लटकाया जाता है या उसको लटका दिया जाता है। एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के इस स्टेज पर, इस लम्हे पर या इस मोड़ पर, ऑल हिज प्रीवियस सेक्रीफाइसेस आर फॉरगॉटन। उसकी तमाम जो पिछली उसकी कुर्बानियाँ होती हैं या जो उसने लोगों के लिए किया होता है वो सब कुछ भुला दिया जाता है। एंड ही इज़ कंसिडर्ड जस्ट अ ट्रेटर, और उसको सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रेटर का टाइटल दे दिया जाता है, समझा जाता है उसको। ब्राउनिंग हैज़ डिपिक्टेड द डिसइल्यूशनमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक लीडर वेरी स्किलफुली। अब इस पोएम में जो ब्राउनिंग है, रॉबर्ट ब्राउनिंग पोइट, वो ऐसे एक लीडर की जो मायूसी है उसको बहुत महारत के साथ स्किलफुली उसकी अक्कासी करता है, उसको बयान करता है। दिस शॉर्ट ब्यूटीफुल पोएम इज़ नो डाउट अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये छोटी सी प्यारी जो खूबसूरत सी पोएम है, ये इसमें कोई शक नहीं कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इन विच द पॉलिटिकल लीडर हिमसेल्फ इज़ टेलिंग द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ हिज डाउनफॉल, जिसमें एक पॉलिटिकल लीडर, एक सियासी रहनुमा जो है वो अपनी ट्रेजिक एंडिंग बताता है, अपना डाउनफॉल बताता है, ज़वाल के बारे में बताता है। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ एंड थिंक्स दैट द स्पेक्टेटर्स आर लिसनिंग टू हिम। वो अपने आप से बातें करता है लेकिन वो ये सोच रहा होता है कि उसको तमाशाई सुन रहे हैं या जो ऑडियंस उसके सामने बैठी वो उसको सुन रही है। ही सेज दैट हिज पाथ इज़ डेकोरेटेड ऑन हिज अराइवल। वो ये कहता है कि जब वो आता था, उसकी आमद पर उसके रास्ते सजाए जाते थे फूलों से। पीपल वेलकम हिम एंथुसियास्टिकली। लोग उसको बहुत ही गर्मजोशी या जोश से उसको वेलकम करते थे, वेलकम करते हैं। ही enjoys a great name and fame during the period of his sovereignty. वो इंजॉय करता है, लुत्फ़अंदोज़ होता है, अ ग्रेट नेम एंड फेम, बहुत ही अजीम शोहरत से, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज सोवरेनिटी, अपनी दौरे हुकूमत में। बट सोन द सर्कमस्टेंसेस चेंज्ड, लेकिन जल्द ही हालात बदल जाते हैं। एंड ही इज़ कॉट इन फेटर्स एंड इज़ टेकन टू द शैम्बल्स गेट, और उसको बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं, उसकी हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी जाती हैं और उसको फांसी घाट तक ले जाया जाता है। ही सीम्स टू बी वेरी मिजरेबल एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। वो बहुत ज़्यादा बदहाल या बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आता है इस ज़िंदगी की इस स्टेज पर। बट ही इज़ होपफुल टू गेट द रिवॉर्ड ऑफ हिज गुड डीड्स फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी। लेकिन उसको ये उम्मीद होती है कि वो अपने अच्छे कामों का जो सिला है उसको रिवॉर्ड जो है वो अल्लाह ताला देगा, खुदाए बरतर देगा। बिकॉज द क्रूल सोसाइटी हैज़ नेवर रिवॉर्डेड गुडनेस। क्योंकि ये जो सोसाइटी है, हमारा माशरा है ख़तरनाक या फिर कह लें जालिम माशरा, ये कभी भी हमारी अच्छाई का सिला नहीं देता। द पब्लिक लीडर इन फैक्ट फुली एग्रीज विद नो, बस आपने यहाँ तक ही करना है, रिवॉर्डेड गुडनेस। और इस क्वेश्चन में आप अपनी बुक से भी मटेरियल ऐड कर सकते हैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, और लर्न करना है आपने इसको टिल नेक्स्ट क्लास।